देखा कि हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे कंपोनेंट पैलेट में, और यहाँ पर हमारे पास है टेम्पलेट। टेम्पलेट इज नथिंग बट प्री डिफाइंड लेआउट और इनपुट का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से पहले से चीज़ें बनी बनाई हैं, बस आपको उसमें पुट ऑन करने हैं अपनी रिक्वायर्ड बटन्स, लेबल्स एंड आपकी जो भी इनपुट फील्ड्स हैं। कुछ ऐसे इंटरफेसेस होते हैं जिसमें आपको ऊपर फोटो टाइप का दिखाना होता है, इमेज, एंड देन आपके पास कुछ बिलबोर्ड टाइप का होता है। आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म है, सेल्स डैशबोर्ड है, लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप पेज लोड करते हैं तो एक प्रॉपरली एक व्यू होता है डेटा। तो ये अलग अलग चीज़ें आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एडमिशन्स आप डैशबोर्ड आपको पिक करना है एंड आपको ड्रॉप करना है, सॉरी, ये इसमें आपको बस क्लिक करना है। ये हमारी बेसिक एक तरीके का वो हो गई हमारी डैशबोर्ड हो सही। गया। मतलब जो इंटरफेसेस है वो हमें रिपोर्ट कि एक तरीके से रिपोर्ट दिखा रहा है जो हमारे बैकएंड से डेटा आ रहा है। अब जो पहले हमने नोटिस किया कि हमारे पास या राइट हैंड साइड में कोई ऑप्शन नहीं था ड्रॉ करने का। जैसे ही हमने इंटरफेस का टेम्पलेट ड्रॉप किया तो ये हमारे साथ सारी चीज़ें आ गई। अब हमें ये देखना है कि लोकल वेरिएबल्स में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। एक हमारे पास लोकल वेरिएबल है और बस, बाकी कुछ नहीं है। ये यहाँ पे कोल्ड वैल्यूज पुट ऑन है। अगर हम इसको एक्सप्रेशन मोड में जाके देखेंगे तो इसमें इन्होंने अपने हार्ड कोड कर रखी हैं वैल्यूज। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, ये देखिए सारी वैल्यूज अपनी मर्जी से डाल रखी हैं। अब आप चाहें इसको डायनेमिक बनाएंगे। अगर आपको इसको डायनेमिक बनाना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो ये डेटा आप अपने डेटाबेस से उठा के ला सकते हैं और ये आपका डेटाबेस की वैल्यूज रिफ्लेक्ट करेगा, ना कि स्टैटिक वैल्यूज। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको एक बार क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ मैं। वो बस मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया था। अभी हम बहुत स्टार्टिंग से इंटरफेस देखते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आप यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कैसे वो यूज़ हो रहा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि लेआउट्स के साथ अपने इनपुट्स को कैसे अलाइन करते हैं। सबसे पहले हम पिक करेंगे सेक्शन लेआउट, पिक एंड ड्रॉप। जैसे ही हमने पिक एंड ड्रॉप किया तो सेक्शन लेआउट हमारे इंटरफेस पेज पे ड्रॉप हो गया और राइट हैंड साइड में जो पहले हमारे पास ड्रॉवर विजिबल नहीं था, हमें विजिबल होने लगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये क्या है, ये डिज़ाइन मोड है, ठीक है। ये डिज़ाइन मोड है क्योंकि यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन है। अब ये डिज़ाइन मोड है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये है रूल इनपुट्स, ये है लोकल वेरिएबल्स एंड दिस इज कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन। कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन उस चीज़ का आता है जिसमें आपका ब्लू कलर से बॉर्डर हाईलाइट होता है। अगर यहाँ पे 2 सेक्शन लेआउट में ड्रॉप कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया, अगर मैंने 2 सेक्शन एक के बाद एक और, अगर मुझे दूसरा सेक्शन लेआउट ड्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगा, पिक करूँगा और इसके नीचे ड्रॉप करूँगा। अब आप ये देखिए, इस लिस्ट के हाँ, लिस्ट के नीचे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो बिल्कुल ही मैजेंटा कलर अलग टाइप का हो गया। और मैं सेक्शन लेआउट के अंदर सेक्शन लेआउट डालूंगा तो वो अलग सिलेक्शन हो रहा है। तो हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जो ड्रॉप करूंगा बिल्कुल ही अलग हो जाएगा सेक्शन लेआउट। देखा आपने। अब आप ये देखिए, मैंने जो ये सेक्शन लेआउट को हाईलाइट कर रखा है और मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सेफ और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये सेक्शन लेआउट चेंज हुआ। और अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, हाईलाइटेड जो कंपोनेंट की कॉन्फ़िगरेशन देता है। अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ और है, इसके अंदर एक बटन है, फॉर एग्जांपल एक बटन है, क्या कहते हैं, मतलब एक हमने टेक्स्ट फील्ड डाल रखी है यहाँ पे। टेक्स्ट फील्ड में डायरेक्टली नहीं डालूंगा, मैं कॉलम्स बना दूंगा। एक सेक्शन लेआउट के अंदर हमने मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप कर दिए। अब कॉलम्स क्या है, मतलब एक तरीके से वो होते हैं बॉक्सेस टाइप के होते हैं जिसके अंदर हमारा इंटरफेस एक जगह पे, अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट डालता ना तो पूरी जगह घेर लेता। तो मैंने क्या करा, उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसके अंदर ही आपकी जगह है, छोटे सी जगह में ही आपको विजिबल होना है। तो मैंने एक और टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं ड्रॉप करता जा रहा हूँ, मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं चाहे मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट की आ जाएगी। अगर मैं इस सब चीज़ हटा के मैं सेक्शन लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। राइट और रॉन्ग समझ आया। हाँ। इतना आपको पहले से पता होगा बट मैं आपको फिर भी स्क्रैच से बता रहा हूँ ताकि हमें डिटेल में चीज़ें समझ में आए। अगर किसी इंटरव्यूअर ने बोल दिया ना कि एक्सप्लेन करो इस सारी चीज़ों को, तो हमारे पास बहुत सारी डेटा होना चाहिए बोलने के लिए।
एंटर योर नेम। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि वो अपने टॉप पे टेक्स्ट है और यहाँ पे इसके बॉटम में है, तो हमने क्या करा, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, कंपोनेंट कॉन्फ़िगरेशन। या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडिट एज एक्सप्रेशन। इसमें आपने क्लिक किया तो अगर आपका कोडिंग हैंड अच्छा है तो आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। लेबल पोजीशन यहाँ पे अब है, मैंने क्या करा, एडजेसेंट, ADJACENT। तो अब देखना आउटपुट में क्या चेंज आएगा, मेरा इसके साथ में आ जाएगा वो एंटर योर नेम। अब मैं चाहूँ उसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ मैं उसको एक्सप्रेशन मोड में, एक्सप्रेशन मोड का मतलब खुद से प्रॉपरली कोड करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये एडिट एज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अ स्निपेट ऑफ कोड। इंस्ट्रक्शंस में दे सकता हूँ, हेल्प टूल टिप दे सकता हूँ, हेल्प टूल टिप टेस्ट टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने टूल टिप एंटर करी तो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जब मैं होवर करूंगा तो वो टेस्ट टेक्स्ट हो जाएगा। तो जो नए यूजर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इसमें क्या किस टाइप की डेटा डालनी है, तो हमारे लिए टूल टिप काम में आता है। प्लेस होल्डर मतलब ये जो वाइट टेक्स्ट है इसके अंदर जो भी डालेंगे 1 2 3 4 5 जो मर्जी मतलब हम डाल सकते हैं। डिस्प्ले वैल्यू मतलब इसमें दिखेगा क्या, ये जो वैल्यू है इसमें क्या रिटेन होगा, मतलब आप इंटरफेस में क्या दिखेगा। Alphanumeric like that you're saying. ये बाय डिफॉल्ट ये आपके इंटरफेस में वैल्यू कैरी करेगा, डिस्प्ले वैल्यू। ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा है ना, ये डिस्प्ले वैल्यू है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल पुट ऑन करेंगे। क्या पुट ऑन करेंगे, वेरिएबल, ताकि हमें पता चले कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग क्या है। सेव इनटू मतलब आप चाहें तो आप डिस्प्ले कुछ करा सकते हैं और सेव कुछ और करा सकते हैं, आप किसी वेरिएबल में इसको सेव करा सकते हैं। तो सेव आप कहाँ कराते हैं, डेटा, किसी भी डेटा को होल्ड करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। वेरिएबल इज नथिंग बट द कैरियर ऑफ डेटा, इट होल्ड्स योर डेटा फॉर टेम्पररी पीरियड थ्रू आउट योर रिक्वायरमेंट। रिफ्रेश आफ्टर मतलब आपने यहाँ पे कोई भी डेटा डाला तो रिफ्रेश कब करे आपका इंटरफेस इस पेज को, मतलब वेरिएबल में वैल्यू कब कैरी करेगा। अनफोकस का मतलब होता है जैसे आपका कर्सर यहाँ पे आपने कहीं और क्लिक किया तो अनफोकस हो जाएगा। देखा आपने, मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा डाला और मैंने अनफोकस किया तो डिस्प्ले वैल्यू मेरी वापस टेस्ट हो जा रही है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले वैल्यू में टेस्ट ही डाल रखा है। कहाँ गया, डिस्प्ले वैल्यू मेरी टेस्ट है, ये फ्रोजन है। अगर मैं वेरिएबल डालूंगा तो वो वेरिएबल होगा। अभी मैंने प्रॉपर एक फिक्स्ड वैल्यू डाल रखी है, तो मैं चाहे कितना चेंजेस कर लूँ वो टेस्ट ही होगा, ठीक है। हाँ. और उसके बाद रिफ्रेश आफ्टर अनफोकस है, की प्रेस है, मतलब अगर मैं की प्रेस करूंगा तो भी रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैंने की प्रेस रखा तो वो रिफ्रेश होता रहेगा। की दूसरी कीज में कीबोर्ड की प्रेस करूंगा तो रिफ्रेश। अनफोकस जो है मोस्ट कॉमन यूज होता है इसमें।